डिस्कस करेंगे हमारा अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट को जो डिस्कस किया था और साथ उसकी एक्सरसाइज भी की थी। तो अब हमारा टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऊपर साथ ही मैंने हेडिंग के साथ ही जो है इसके हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैं हैज़ बिन और हैव बिन। तो एक चीज़ जो यहाँ पर जहन के अंदर रखने की है वो ये है कि आम तौर पर जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है हैज़ बीन और हैव बीन, जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है हैज़ बिन और हैव बिन। तो चलें अपनी टेंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान है, तो इसकी पहचान वो भी जो है ना लाइक जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या होगा, तो इसमें जो सबसे मेन और बड़ा फ़र्क है वो ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर टाइम और वक्त का जिक्र ज़रूर आएगा, जबकि जो कंटिन्यूस होता है उसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे या आप किसी आम बुक से अगर इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ देखेंगे। तो चलते हैं टेंस की तरफ। तो जिस तरह के फर्स्ट एरो हमारा जब वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, तो पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा, वो हैज़ बिन या हैव बिन में से कोई भी एक आएगा। उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ पर आएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो नीचे इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे ही शी, दोनों में से कोई एक जब हम यूज़ करें इसको तो इसके साथ आएगा हैव। ही हैज़ बिन, शी हैज़ बीन गोइंग, उसके बाद कोई भी आप इसका ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वही है, यू है या दे है, तो इसके साथ आएगा हैव बीन और उसके बाद आगे वर्ब प्लस आईएनजी, और यानी कि आप जी सेम लगा सकते हैं गोइंग टू, जो आगे ऑब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी हो। उसके बाद हमारा सेकंड एरो आ गया। सेकंड एरो जो है तो वो नेगेटिव सेंटेंस का है। तो मैंने आपको जिस तरह के बताया था कि नेगेटिव बनाने का फार्मूला तमाम टेंसेस के अंदर वो एक ही है, वो यूज़ नॉट आफ्टर एच वी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी जहन के अंदर रखनी है कि अगर कोई टेंस ऐसा हो जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों, तो फिर उस सूरत में हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड को जो है ना उसके बाद जो है तो नॉट लगाएंगे, और जब क्वेश्चन यानी कि सवालिया जो है तो सेंटेंस बनाना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो उस सूरत में हम सिर्फ पहले वर्ड को जो है शुरू के अंदर लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट है प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन होगा और उसके बाद वर्ब होगा प्लस आईएनजी और फिर आगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हैज़ नॉट बीन, शी हैज़ नॉट बीन, आगे वही वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। तो अब देखें यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो एक से ज़्यादा लफ्ज़ थे, यानी हैज़ बिन दो लफ्ज़ थे। तो अब इनके दरमियान में हमने जो है तो नॉट को इंटर किया है। तो यानी बीन के बाद, यानी हैज़ बिन नॉट नहीं कहा बल्कि हैज़ नॉट बिन कहा है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, यही जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसी को अगर आप नीचे जो है नेगेटिव के अंदर लेके आए, तो वही यू दे आगे हैव नॉट बिन, तो ये इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। अब आगे आ गया हमारा थर्ड एरो। तो इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस हमारा आ गया है थर्ड एरो में। तो मैंने थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर ये बात बताई थी कि तमाम टेंसेस के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका एक ही है। तो हाँ, ये चीज़ जो जहन के अंदर रखनी है, अभी जिस तरह कि मैंने बताया है कि अगर किसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों, तो फिर उस वक़्त हम सिर्फ पहले वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड के बाद नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ पहले वर्ड को शुरू के अंदर लेकर आएंगे। तो देखते हैं इस सेंटेंस को जी। तो देखिए ये जो है हमारा हैज़ या हैव ये शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बिन होगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जांपल, यही एग्जांपल जो अगर आप इसको नीचे जो है नेगेटिव से जो है लेके आए इंट्रोगेटिव के अंदर, तो देखें हैज़ ये बाद में था तो अब ये शुरू में आ गया, ही और शी ये दोनों बाद में आ गए, उसके बाद बिन आ गया और उसके बाद गोइंग, आगे कोई भी आप इसके ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसी को अगर आप इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करें, तो वही यू और दे ये दोनों सब जो है ना ये यहाँ बाद में आ गए हैं और हैव जो था वो शुरू में आ गया है, क्योंकि हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो इसलिए। तो लिहाजा लेकिन जो बिन है वो उसी अपनी जगह पर कायम है, उसको हमने नहीं छेड़ा। तो इस तरह ये हमारा जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे
तो एक्सरसाइज से जो है तो ये मज़ीद टेंस जो है तो वाज़ेह हो जाएगा। तो फिर उस वीडियो के अंदर हम जो है तो इसके सेंस और फार का इस्तेमाल, बल्कि मैं एक अलग वीडियो के अंदर जो है तो उसको आसान तरीके से बता दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।